हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल तासु एडुटेक पे। तो दोस्तों, इससे पहले अपन कंप्लीट कर चुके थे 25 क्वेश्चन इस सीरीज के, ठीक है। और ये पार्ट 2 है जिसके अंदर अपन 25 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो अपने इंपॉर्टेंट है वो किस किस एग्जाम के लिए है, कंप्यूटर टीचर हुआ या फिर आईए हुआ, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट या पटवारी, बैंक, कोई भी एग्जाम हो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे से आप कॉलेज के लिए दे रहे हो या फिर चाहे से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल तासु एडुटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को, ताकि आपको सारे सारे अपडेट मिलते रहें टाइम टू टाइम, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो पहला पार्ट है उसका मैं लिंक डाल दूंगा आई बटन के अंदर, तो पहले जाके उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करिए, उसके बाद में आप इस वीडियो के ऊपर आइए, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26। 25 तक अपन ने पार्ट फर्स्ट के अंदर कंप्लीट कर लिया था और आपको पता है उन क्वेश्चन का क्या लेवल था। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन 26 से, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, विच वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी होती है आपकी, रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप सभी को आता होगा। तो दोस्तों, ये डायरेक्ट क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। वेयर डाटा विल रिमेन इम्पैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। कंप्यूटर टर्न ऑफ करने के बाद में भी आपका जो डाटा है वो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी कौन सी मेमोरी है, वो कौन सी मेमोरी होती है दोस्तों, वो होती है वॉलेटाइल, नहीं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रैम। नहीं, ये वोलेटाइल मेमोरी है तो ये नहीं होगा ऑप्शन। मदरबोर्ड तो कोई मेमोरी भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। तो अपनी क्या हो जाएगी, प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है अपनी दोस्तों। आई होप आप सभी को अभी तक रट चुका होगा, मैं 20 बार पढ़ा चुका हूँ। रैम और रोम, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट, सी, ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद अ सीडी यू कैन, सीडी से आप क्या कर सकते हैं, रीड राइट, रीड एंड राइट, आइदर रीड और राइट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, अपन सीडी को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ओनली सीडी है, सीडी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सीडी की फुल फॉर्म अपनी कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। अगर ये बोलता कि सीडी रीड राइट, इसके लिए पूछता कि आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, तो आप इसके अंदर रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ओनली अपन से किसके बारे में पूछ रहा है, सीडी के बारे में। तो सीडी क्या है, ओनली रीड कर सकते हैं। अगर आपको सीडी के बारे में जानना है तो आप जाके सारे के सारे पहले वीडियोस देखिए, लेक्चर, उसके बाद में वापस से क्वेश्चंस पे आइए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन 28। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, रीड कर सकते हैं आप सीडी के अंदर, ठीक है। अब आती है अपनी क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। फॉर परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर, ऑब्जेक्ट यूज्ड आर फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क भी एक परमानेंट मेमोरी सेव करने के लिए आती है, लेकिन ये अपने कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है। तो अपन इसको क्या कैंसिल कर देंगे। मैग्नेटिक टेप आपने पहले स्टार्टिंग में देखी होगी, कुछ इस तरीके की रेडियो में लगा करती थी, ऐसे ऐसे रील होती थी इसके अंदर, ठीक है। ये क्या होती है, मैग्नेटिक टेप होती है, ठीक है। ये कौन सी है, मैग्नेटिक टेप। तो ये भी नहीं होती है। लेकिन एक होती है अपनी कौन सी, हार्ड डिस्क। ये किसके अंदर होती है, अपने कंप्यूटर के अंदर, और ये क्या करती है, परमानेंट स्टोरेज करती है, ठीक है। तो कौन सा हो गया इसका ऑप्शन, सी करेक्ट हो गया दोस्तों, कौन सा, सी, ठीक है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 30। रैम इज डैश मेमोरी। रैम कौन सी मेमोरी है, एक्सटर्नल, नहीं, हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। रैम कौन सी है, इंटरनल मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी भी कौन सी होती है, एक्सटर्नली, ठीक है। और इंटरनल मेमोरी कौन सी है, अपनी रैम। लेकिन इसके अंदर क्या आ गया अभी, मेन मेमोरी। क्या आ गया दोस्तों, मेन मेमोरी। तो अपन क्या टिक करेंगे इसके अंदर, मेन मेमोरी को टिक करेंगे, ठीक है। मेन मेमोरी कौन सी, अपनी रैम। और इंटरनल मेमोरी कौन कौन सी होती है, अपनी रैम एंड रोम। अगर इसके अंदर ये बोलता रैम एंड रोम कौन सी मेमोरी है, तो अपन बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। लेकिन ये स्पेसिफिक पूछ रहा है रैम कौन सी मेमोरी है, तो कौन सी है, इंटरनल के अंदर कौन सी आती है, मेन मेमोरी कौन सी है, रैम, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31। हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसिडर्ड डैश स्टोरेज। अब बताइए कौन सी हार्ड डिस्क कौन सी स्टोरेज कहलाती है, फ्लैश, नहीं। फ्लैश कौन सी होती है, जो बाहर से लगती है, कौन कौन सी, यूएसबी हुई, या फिर अपनी वो मेमोरी कार्ड हुआ, ये कौन सी होती है, फ्लैश कार्ड होती है। नॉन वोलेटाइल होती है ना। कौन सी होती है, हार्ड डिस्क कौन सी है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है, जो परमानेंट मैनर में किसी भी चीज को स्टोर करे। टेम्परेरी तो होती नहीं है, रैम होती है। नॉन परमानेंट भी मतलब सेम ही हुआ, नन ऑफ दिस होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32।
बिल्ड डैश बिल्ड इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, मेमोरी कंप्यूटर के अंदर जो आती है पहले से ही वो कौन सी है अपनी, कौन सी हो जाएगी दोस्तों, रोम। ठीक है, ई रोम नहीं होगी। ठीक है, रैम, रैम तो मेन मेमोरी अपनी। ठीक है, और पी रोम ये भी नहीं होती। ई रैम तो कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, तो अपनी जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर करेक्ट अपना, बी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी। बिल्ड इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज बी। ठीक है, जब कंप्यूटर बनता है ना उसी टाइम रोम को बनाया जाता है और उसी टाइम ही इसी को लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अपन पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो रोम होती है उसके अंदर क्या होते हैं, प्री इंस्टॉल प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, प्री इंस्टॉल प्रोग्राम होते हैं दोस्तों, कौन से, जो पहले से ही इसी के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या आ गई क्वेश्चन नंबर 33। इन द फॉलोइंग विच इज नॉट रैम। ठीक है, इनमें से कौन सी रैम नहीं है। फ्लैश रैम, डी रैम अपन पढ़ चुके हैं, ये कौन सी होती है, डायनामिक, ये होती है स्टैटिक। फ्लैश रैम भी होती है। ठीक है, पी रैम जैसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, पी रैम जैसा कुछ भी नहीं होता। तो इसके अंदर क्या बोला है, नोट रैम, नोट पूछा है इसके अंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी रैम। पी रैम कोई भी रैम नहीं है। ठीक है, फ्लैश होती है, डी रैम होती है, स्टैटिक अपन पढ़ चुके हैं, कैचे मेमोरी जो होती है। ठीक है, ये सब क्या है, रैम है। अब अपन बढ़ते हैं 34th। अगर ये आपको भी समझ में नहीं आ रही तो आप पहले जाके लेक्चर देखिए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है रैम को, उसके पार्ट्स को, उसके टाइप को, एक एक चीज अच्छे से डिटेल में बता रखी है। आप जब यहाँ आके पढ़ेंगे इसको तो आप बड़ी इजीली ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, बस आपको क्या है समझनी है, लैंग्वेज समझनी है और उससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना, पी रैम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इंटरनल स्टोरेज डैश स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज कौन सी स्टोरेज होती है बताइए। इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है घूम फिर के, सेम का सेम। प्राइमरी, सेकेंडरी और ऑक्सिलरी, वर्चुअल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो सेकेंडरी और ये तो सेम हो गए, अगर ऑप्शन होता तो दोनों ही टिक हो जाते, लेकिन नहीं। वर्चुअल मेमोरी कौन सी होती है, ये मैं आपको लेक्चर के अंदर पढ़ा चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनल मेमोरी कौन सी है अपनी, प्राइमरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होगी, इंटरनल मेमोरी। ठीक है, रैम और रोम जो होती है वो कौन सी है, इंटरनल मेमोरी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन कंप्यूटर डिक्शनरी लेटर सीडी आर यूज्ड फॉर। ठीक है, अब बताइए सीडी की फुल फॉर्म पूछा है, लेकिन इसने क्या है, कितने नाटक कर रहे हैं देखो। इन कंप्यूटर डिक्शनरी लेटर बताओ, कंप्यूटर डिक्शनरी के अंदर सीडी कौन सा लेटर है, कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है, आप इसकी फुल फॉर्म बताइए। और अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, किसको बोलते हैं, सीडी को। ठीक है, तो इसका तो बिना सोचे समझे आंसर आ गया अपना। इसके बाद में आएगा, इन विच मेमोरी इज डाटा लॉस्ट बाय पावर ऑफ। इतनी देर से पढ़ रहे हैं रैम। रैम कौन सी होती है, वोलेटाइल होती है नेचर के अंदर, तो पावर ऑफ होगी तो सारा का सारा जो इसके अंदर डाटा आप काम कर रहे हैं वो सारा का सारा गायब हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी सारी है अपनी परमानेंट स्टोरेज, फ्लोपी हुई, सीडी हुई, ये सारी की सारी। ठीक है, आता है 37 पे, सीडी इज एन डैश मेमोरी। अब बताइए सीडी कौन सी है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ऑक्सिलरी है, बी एंड सी। देखिए अपन सेकेंडरी ही मेमोरी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल, ऑक्सिलरी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी और सी। इंटरनल तो हमें पता है रैम एंड रोम ही है, रैम एंड रोम। जिसमें भी हमें एक चीज पता है, रैम को अपन क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। रैम कौन सी है, मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी क्यों है, क्योंकि इसी के अंदर ही जब अपन प्रोसेस करते हैं किसी भी चीज को सीपीयू से, तो इसी के अंदर रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38। ठीक है, डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ रैम। इनमें से कौन से टाइप की रैम नहीं होती, मेगाबाइट होते हैं, 64 होती है, 574 कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। आपने देखा होगा 8, 16 बिट, 32, 64, मतलब इनका डबल करते जाओ, 128। ठीक है, और 256, 512 और लास्ट में 1024। ठीक है, फिर इसके बाद में बढ़ता जाता है 2048, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो इनमें से क्या है, 64 भी है, 32 बिट भी है। ठीक है, मेगाबाइट। और कौन सी है, ये मेगाबाइट तो होगा ही होगा। कौन सी नहीं है इसके अंदर, नॉट पूछा है ना, तो कौन सी नहीं है, 574 नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो आपको देखो स्पेशल ध्यान किस चीज का देना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले अच्छे से देखना नोट पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है। ठीक है, इसी के अंदर गलतियां होती है और बच्चे जल्दी से टिक लगा के आ जाते हैं, पहला देखते हैं मेगाबाइट तो ये ठीक होगा, लेकिन गलती क्या कर देते हैं, हम इस नोट को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, धीरे धीरे आराम से, चाहे से टाइम लगे लेकिन क्वेश्चन सही करना है हमें। ठीक है तो फ्रेंड, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39, सीडी रोम इज यूज्ड। सीडी रोम इज यूज्ड बताओ। अभी अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया है, किस काम में आती है सीडी रोम। अपन ने पहले पढ़ा था रीड के लिए, है ना, तो टू रीड कॉम्पैक्ट डिस्क, टू रीड कॉम्पैक्ट डिस्क, टू लिसन नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, ये नहीं। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर अपना,
टू रीड कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार आपको है ना ढंग से पढ़ना है। आपको थ्योरी क्लियर होगी ना तो आप ऐसे फटाफट आंसर देंगे, उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ थ्योरी के लिए आप पहले लेक्चर देखिए, बहुत अच्छे से बना रखे हैं मैंने, ज्यादा बड़े लेक्चर भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। Which computer memory is used for storing program and data currently being processed by the CPU? ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या है, ये बोल रहा है कि जब सीपीयू प्रोसेस करता है डाटा को, उस टाइम पे वो डाटा कहाँ पर रहता है, ऐसी कौन कौन सी मेमोरी है वो। ठीक है, तो कौन सी मेमोरी है, अपन इतनी देर से पढ़ रहे रैम के अंदर होता है उस टाइम। रैम कौन सी मेमोरी है अपनी, बताइए, इंटरनल मेमोरी, तो क्या हो जाएगा इंटरनल मेमोरी। लेकिन अपन प्रोसेस होने के बाद में डाटा को स्टोर करेंगे, उसे सेव करेंगे, तो वो कहाँ जाएगा, अपनी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। किसके अंदर, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर दोस्तों, किसके अंदर चला जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, उसकी यूनिट बाइट होती है। क्या होगी, बाइट। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी किसके अंदर होती है, बाइट के अंदर। अपन बोलते हैं 1024 बाइट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है दोस्तों, अब अपन बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन के ऊपर। बाय फ्रीमवेयर वी अंडरस्टैंड, फ्रीमवेयर से अपन क्या समझते हैं। देखो पहली बात तो ये किसके अंदर होता है, अपने रोम के अंदर होता है। ठीक है, रोम के अंदर होता है। रोम कैसी होती है, प्री इंस्टॉल्ड होती है। प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होते हैं किसके अंदर, रोम के अंदर। ठीक है, ये चीज अपन को समझ में आ गई। ये किसके अंदर होती है, ये फ्रीमवेयर किसके अंदर होता है, रोम के अंदर। और रोम क्या होती है, प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर, उसे क्या बोलते हैं फ्रीमवेयर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अपन सॉल्यूशन पढ़ते हैं। फिजिकल इक्विपमेंट यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम, नहीं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कॉज कंप्यूटर टू परफॉर्म वन और मोर टास्क, ऐसा कुछ नहीं है। The people involved in the computing process, नहीं। A set of program that is pre-installed into the read-only memory, read-only memory होती है, अपन को पता है रोम, रोम की फुल फॉर्म ही क्या है, read-only memory of a computer during the time of manufacturing, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम होती है, तो इसका क्या हो गया, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन बढ़ते हैं 43 पे। कंप्यूटर हार्डवेयर विच स्टोर लार्ज वैल्यू ऑफ डाटा इज कॉल्ड, बताइए। मैग्नेटिक टेप, नहीं। डिस्क, नहीं। ए एंड बी बोथ, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। देखिए अब इसके अंदर क्या बोला है, मैग्नेटिक टेप, ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकेला डिस्क। क्योंकि इनमें से सबसे ज्यादा डाटा अपन किसके अंदर रख सकते हैं, डिस्क। अगर इसके अंदर होता, यहाँ की अगर इनके अंदर क्या होता, हार्ड डिस्क, इसकी जगह क्या होता, हार्ड डिस्क, तो अपन किसको टिक करते दोस्तों, हार्ड डिस्क को। ठीक है, तो अपन को कभी कभी क्वेश्चन के अनुसार सोचना पड़ता है। ऐसे नहीं कि अपन को पता हार्ड डिस्क, तो अपन ऑप्शन देख रहे हैं हार्ड डिस्क है या नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। हमें क्या देखना है, अपन को क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना होगा, यही एग्जामिनर चेक करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा किसके अंदर अपन स्टोर कर सकते हैं, डिस्क के अंदर। ब्लू रे डिस्क आती है ना अपनी, वो किस लिए बनी होती है, एचडी क्वालिटी के वीडियोस को सेव करने के लिए। उसके अंदर अपन 50 जीबी तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी होगी, अपनी डिस्क हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अब आगे। द वर्ड मेमोरी इज रिलेटेड टू, बताइए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। लॉजिक, नहीं। कंट्रोल, नहीं। इनपुट, नहीं। स्टोरेज। मेमोरी क्या होती है, स्टोर करने का काम आती है। ठीक है, द कंटेंट ऑफ डैश आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, बताइए क्या होगा, उसका कंटेंट लॉस्ट हो जाता है जब लाइट चली जाती है। वो कौन से, स्टोरेज, नहीं। स्टोरेज तो कौन सी होती है, परमानेंट। परमानेंट किसी भी चीज को अपन स्टोर करते हैं किस मैनर में करते हैं, परमानेंट में। वो कौन सी होती है, अपनी मेमोरी। वो कौन सी है, रैम। ये क्या होती है, मेन मेमोरी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर कौन सा है, बताइए। ये तो ऑप्टिकल, नहीं। प्रेसिस्टेंट, ये तो कुछ है ही नहीं। ऑप्टिकल भी नहीं होता। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक के अंदर अपने पास क्या होता है, मैग्नेटिक। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है अपने पास, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इसी से बनी हुई होती है दोस्तों। ठीक है, आप अगर जैसे अपन ने उसके अंदर पढ़ेंगे, अब आप अगर लेक्चर लेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक के अंदर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, मैग्नेटिक मेमोरी कौन कौन सी होती है। एक अपनी होती है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। लेकिन इसके अंदर क्या होता था दोस्तों, ये सिक्वेंशियल होती थी। ठीक है, अभी अपन इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिक्वेंशियल होती थी। लेकिन हार्ड डिस्क क्या है, रैंडम एक्सिस है। रैंडम एक्सिस, कहीं से भी किसी को भी आप उठा सकते हैं, सिक्वेंशियल नहीं चल रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन सी काम आती है अपने, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक के अंदर क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, हार्ड डिस्क। और आपने देखा होगा हर कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क आती है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस कौन सा हो गया, हार्ड डिस्क दोस्तों। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं 47 पे। अ डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे आपको अपने आप आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड दैट कैन नॉट बी चेंज और इरेज बाय द यूजर। अब बताइए इसका क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ऐसे कौन सा है जिसको अपन, एक तो देखिए मैन्युफैक्चर बनाता है उस टाइम उसके अंदर रिकॉर्ड करता है और उसको अपन चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। अपन उसको बस क्या कर सकते हैं, उसके अंदर राइट नहीं कर सकते। चेंज नहीं करने का मतलब क्या है, अपन उसके अंदर राइट नहीं कर सकते। तो अपन क्या कर सकते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा होता है, रोम होती है, अपन को पता है बहुत अच्छे से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेमोरी नहीं, रीड, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। मेमोरी राइट किसके अंदर अपन कर सकते हैं, अपन राइट कर सकते हैं रैम के अंदर, और रैम को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सीडी आर ऑफ विच शेप। सीडी सबने देखी है, स्क्वायर शेप की नहीं आती, रेक्टेंगुलर शेप की नहीं आती, राउंड शेप की आती है। इन्फॉर्मेशन तो पता ही नहीं क्या दे दिया। इन्फॉर्मेशन तो अपन को कंप्यूटर देता है, ठीक है, जो अपन उसको रो डाटा देते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन बना के प्रोसेस करके अपन को इन्फॉर्मेशन देता है। अब 49th क्वेश्चन पे आते हैं अपन। द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन। किसके अंदर होता है, जब स्टार्टिंग के जो, जब अपन करते हैं उसको स्टार्ट किसको, किसी भी कंप्यूटर को, तो इसके इंस्ट्रक्शन किसके अंदर होते हैं। अपन इतनी देर से पढ़ रहे हैं रोम चिप के अंदर। किसके अंदर होते हैं, रोम के अंदर ही होते हैं। अपन ने पढ़ा था पहले वाले पार्ट के अंदर, बायोस, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन अपना, वेयर इज डाटा सेव्ड परमानेंटली। परमानेंटली डाटा कहाँ से होता है, मेमोरी के अंदर नहीं, क्योंकि मेमोरी तो कौन सी है, रैम, और रैम कौन सी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलेटाइल, ठीक है। सीपीयू तो कोई है ही नहीं, प्रिंटर भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अपन को पता है कौन सी, स्टोरेज दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में, आप जो बताएंगे उसका अपन क्वेश्चंस उठा लेंगे, और इसके बाद में अपन पूरे फंडामेंटल का लेके और एक अच्छी सी सीरीज बनाएंगे टेस्ट की, ताकि अपन ऐसे क्वेश्चंस करें जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके बाय दोस्तों, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।